हाय। मैंने मेरे पेरेंटिंग ग्रुप में पेरेंट से कुछ सवाल पूछे थे, जिसमें था बच्चे का सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस किससे है और पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। मैक्सिमम पेरेंट्स का रिप्लाई हुआ मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। वैसे मैं मोबाइल डिस्ट्रैक्शन पे एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, लेकिन मैं ये दोबारा आपको कुछ और पावरफुल रूल्स के साथ बताने वाली हूँ। देखिए, मोबाइल हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। हम बिना मोबाइल के अपनी लाइफ को मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं चला सकते, चाहे हम कोई बिजनेस कर रहे हो या हम कहीं पे जॉब कर रहे हो, आइदर वो बच्चों की पढ़ाई ही क्यों ना हो। आजकल मोबाइल हमारी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स में से एक है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस भी यही कर रहा है। तो इसके लिए मेरे पास जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि घर में एक क्लियर रूल बनाएं। रूल ये कि बच्चे को ये नहीं कहना कि तुम्हें मोबाइल मिलेगा ही नहीं। बच्चे को 30 मिनट हम दे सकते हैं मोबाइल, लेकिन आप पहले ये बताएं उनको कि आप ये काम कर लो, ये काम कर लो, काम असाइन कर दो, आप जो भी चाहते हो। उसके बाद आप 30 मिनट वो टाइम आप डिसाइड करें। एवरी डे इस टाइम पे आपको 30 मिनट्स मोबाइल के लिए मिलेंगे। बच्चा खुशी खुशी वो काम करेगा और उस 30 मिनट में मोबाइल देखेगा। पेरेंट, आपसे भी मैं ये कहना चाहूँगी, बिना वजह आप भी ज़्यादा मोबाइल ना देखें, आई नो। और दूसरी चीज़, बिना वजह ये बच्चों को कैसे पता चलेगा कि हम बिना वजह देख रहे हैं या ये मेरी ज़रूरत है। बच्चों के साथ एक बार बैठ करके आधा घंटा 1 घंटा लगता है तो लगने दीजिए, लेकिन उनको क्लियर ये समझाइए कि देखो ये मोबाइल है और ये मेरी रोजी रोटी है। अगर मैं ये मोबाइल में काम नहीं करूँगा तो मेरे घर का रेंट नहीं जाएगा, ईद पे कपड़े नहीं आएंगे, तुम्हारे एजुकेशन की फ़ीस नहीं जा पाएगी। तो जो हम अर्न करते हैं अपनी डेली यूजेस के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल। बच्चे बहुत समझदार होते हैं और वो डेफिनेटली समझेंगे आपकी ज़रूरतों को। सो वो आपसे कंपेयर नहीं करेंगे कि मेरे पेरेंट मोबाइल देख रहे हैं तो मैं क्यों ना देखूं। दूसरा, आपको एक तो मैंने बताया कि आप रूल सेट करें कि कब देखना है और कितनी देर देखना है। दूसरा जो मैं बोलूँगी, ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज़। देखो, आपने बोल दिया मोबाइल मत देखो, ठीक है, आधा घंटा बच्चे ने तो मोबाइल देख लिया, लेकिन जो बाकी का टाइम है बच्चा क्या करेगा उस टाइम पे। बच्चे के लिए आप कुछ ना कुछ प्रिपेयर करो कि आपका बच्चा जब मोबाइल नहीं देखेगा तो क्या करेगा। देखो, मम्मियाँ बच्चों को अपने साथ किचन में इन्वॉल्व कर लेती हैं। आजकल के जो मम्मियाँ हैं वो सुपर मॉम बनी हुई हैं। और अच्छा, सुपर मॉम बनने का उनको कोई शौक नहीं है। वो पता है सुपर मॉम क्यों बनती है? क्योंकि वो डरती हैं। बच्चे को अगर ये काम देंगे वो अच्छा नहीं करेगा, बच्चे को वो काम देंगे वो अच्छा नहीं करेगा। कुछ सामान लाना है, नहीं मैं खुद ही जाऊंगी क्योंकि 2 रुपया वो महंगा ले आएगा। नहीं, आप बच्चों पे इससे क्या होगा, बच्चों पे आपका ट्रस्ट बनना शुरू होगा, बच्चा खुद में कॉन्फिडेंस फील करेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। आप बच्चे को अदर एक्टिविटीज़ में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखेंगे, बच्चा मोबाइल की तरफ नहीं जाएगा। आप इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप रमज़ान या हमारे कोई भी फेस्टिव टाइम पे देख लीजिए। जब हम बच्चों को कहीं ना कहीं इंगेज करते हैं तो बच्चे मोबाइल नहीं देखते हैं। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है वो आप रिवॉर्ड सिस्टम रखें। रिवॉर्ड सिस्टम क्या है? बच्चे ने आपके हिसाब से मोबाइल देखा, आप डेली आधे घंटे जो डेडिकेटेड टाइम था उसी टाइम पे देखा, तो एंड ऑफ द वीक आप उनको एज ए रिवॉर्ड कुछ भी दे दें। अब उनको रिवॉर्ड में अगर लगता है कि उनको एक मूवी देखनी है, आप उनको एक मूवी देखने दें, आप उनके साथ खुद करें। अब ये घर किसी के घर में और हर बच्चे की अलग अलग नीड होगी, डिमांड होगी। अब उनको एज ए रिवॉर्ड क्या पसंद आएगा, और ऐसा नहीं कि हर हफ्ते आप सेम रिवॉर्ड करें, हर हफ्ते आप अपने रिवॉर्ड को भी चेंज करें। डेफिनेटली इट विल वर्क, क्योंकि मैंने खुद भी अप्लाई किया है। नेक्स्ट जो है आपका बेडरूम का रूल बनाइए। बेडरूम में नो मोबाइल। देखिए, आप बोलेंगे कि बेडरूम में मोबाइल बहुत ज़रूरी है, टाइम देखना होता है, अलार्म सेट करना होता है। नहीं, अभी के टाइम पे बहुत सारे डिजिटल, क्योंकि मैं खुद भी वो सारी चीज़ें से फेस करती हूँ। अभी रमज़ान है, शहरी के लिए हमको टाइम देखना होता है, बीच बीच में टाइम देखने की आदत होती है। हमने एक छोटा सा डिजिटल क्लॉक खरीदा हुआ है और उसमें क्या है, एक बटन है, आप उसको बटन को प्रेस करेंगे, वो लाइट भी जल जाता है और आप आराम से टाइम देख सकते हैं। उसमें मोबाइल में आप अलार्म लगा सकते हैं। बेड पे तो वैसे भी हमें मोबाइल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो उसके चाहे वो नेट
ऑन हो या ऑफ हो, जो उसके रेडिएशंस होते हैं वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो आप अपने बेडरूम में मोबाइल रखने का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म करते हैं। देखिए हम कितना भी काम करते हैं, हम चाहे जो कुछ भी करते हैं, ऐसा कहीं है कि 24/7 मेरे हाथ में मोबाइल हो। अगर आप अपने हाथ में मोबाइल रख के और बच्चों को ये समझा रहे हो कि मोबाइल मत देखो, मोबाइल मत देखो, बच्चा नहीं मानेगा। आपको खुद भी उस रूल को फॉलो, अब रात में है, आप काम से ऊपर हो चुके हैं, आपके पास अभी कोई काम नहीं है, आप मोबाइल मत देखिए बिना वजह। आप लाउड मोड में रखिए, बाकी आप सारे नोटिफिकेशन को आप म्यूट कर सकते हैं ताकि कॉल आएगी तो आप सुन पाएँ, लेकिन नोटिफिकेशन हर सेकंड पे देखना इतना ज़रूरी नहीं है। आप इनको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखिए और मुझे लगता है ये आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद भी अप्लाई किया हुआ है। आई होप इट विल वर्क। थैंक यू।